पिछली क्लास में हम लोगों ने HTML एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो सारी चीजें बताया था। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्यों मैंग जी? जी तो और इसके अलावा क्या डिस्कस किया था? मतलब सर पैट में देखा तो सर क्या क्या हेडलाइन और मतलब पैराग्राफ भी ये सब ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक वेबसाइट के लेआउट बेसिकली कैसे होते हैं। अगर हमें कोई भी वेबसाइट अगर हम विजिट करते हैं तो हम लोग पिछली क्लास में BBD कॉलेज की ना वेबसाइट को का रिवर्स इंजीनियरिंग किया था कि अगर हमारे हमें अगर किसी टाइप की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो जब भी आपको क्लाइंट ना मतलब सिंपल काम वर्क देगा, ठीक है, तो आपको क्या करेगा वो कि अब बताएगा कि हमें ना किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। उसमें क्या क्या फीचर्स ना ने यूज करने हैं। तो आप क्या करेंगे, मतलब ऑलरेडी मतलब गूगल पे उस टाइप की वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल होती है। हम क्या करते हैं कि उस टाइप की वेबसाइट के बारे में जाकर ना हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या, देखते हैं बेसिकली किस टाइप के फॉन्ट फॉन्ट मतलब बेसिकली जो भी टेक्स्ट हम लोग अपने वेबसाइट पे लिखते हैं नहीं, उसके उसके भी ना अलग अलग कैटेगरी होती है, नहीं अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम किस टाइप के फॉन्ट कलर्स या फिर नहीं HTML एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, हमारा सेक्शन कैसा होना चाहिए, नहीं लेआउट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें क्या हम दूसरी की वेबसाइट को देख के चीजें क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम हमें कैसे बिल्ड करना है, किस टाइप की वेबसाइट कैसे बिल्ड करेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप जो लोग पिछली क्लास में अगर चीजें नहीं भी समझ में आई थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग थी हुई थी वीडियो पिछले क्लास की, और वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो अगर आपके पास लिंक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जिसके थ्रू भी मतलब कर रहे हैं, खासकर अखिलेश जी विकास जी आप दोनों लोग नए हैं, तो अभिषेक जी के थ्रू अब है ना, क्यों अखिलेश जी विकास जी? चलिए, अभी आप लोगों के माइक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप सर एक चीज था कि सर यूट्यूब चैनल का लिंक वापस से सेंड करा दिए क्या क्या ग्रुप करना है? में। यूट्यूब चैनल जिस पे ये वीडियोस अपलोड होती है सर, वो थोड़ा सा उसका लिंक नहीं करना। ठीक है, मैं लिंक अब आपका तो नंबर है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप ना और इसका ना प्ले लिस्ट अलग, क्योंकि उसमें पिछले क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसमें ज्यादा डिस्टर्ब ना होगी। अगर आपका मन करता है तो आप देख सकते हैं, उसमें सारे प्ले लिस्ट बनी हुई है। बट इस पार्टिकुलर कोर्स की जो प्ले लिस्ट है वह जिस नाम से, मैं उसी के लिंक भेजूंगा, आप उसी का ना वो प्ले लिस्ट याद रखिएगा, ताकि आप दोबारा जाए तो उसी प्ले लिस्ट में ना जाके आप देखिएगा, ठीक है, ताकि आप ना ओके इसी के साथ चल सके। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जो कोड किया था, हमने होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने वेबसाइट पे इमेज ऑडियो प्लस वीडियो आपको क्या करना है, यूज करने हैं, ठीक है, लगाने हैं, कोड लिखना है। तो कितने लोगों ने किया था मयंक जी? नमस्कार। नहीं किया? करिए भाई, देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ना आपके और भी चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नहीं, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछोगे भी, अदरवाइज क्या होगा, चीजें आपको आसान लगेगी ना, क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम लोग, ऐसे पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो ट्राई करिए कि जो चीजें बताई जा रही है ना कि आप ये करिए, उसको करने की कोशिश करिए। आधा एक घंटा तो थोड़ा टाइम अपने कैरियर के लिए निकाल ही सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज छुट्टी हुई तो हम पढ़े ही ना, ठीक है। तो ट्राई करिएगा करिएगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजें देखा था, देखा क्या था कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें कोई भी एलिमेंट बेसिकली क्रिएट करना है, तो हमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HTML5 के अंदर, ठीक है, HTML5 के अंदर बेसिकली जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं HTML5 वर्जन 5 जो है HTML का, इसमें करीब ना 120 से लेके 120 to 130 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो भी हम जैसे ये हेडिंग बना रखा है, पैराग्राफ बना रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, नहीं। बटन हो गया, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट है। तो
अगर इस तरीके से अगर हम अलग अलग एलिमेंट देखें जिससे कि हम अपने वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं, बेसिकली एक स्केलेटन बनाते हैं, तो हमें अगर हम सारे सारे एलिमेंट के बारे में जाकर पढ़ना स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे कि हमें 120 से लेकर 130 एलिमेंट जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। बट हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि बीबीडी के कॉलेज की वेबसाइट जब हम लोग विजिट किए थे तो हम लोगों ने देखा कि उस वेबसाइट का जो होम पेज था उस पे बस 5 से 7 एलिमेंट ऐसे थे जिसका यूज किया गया था, नहीं। उन्हीं 5 7 एलिमेंट का यूज करके वो सारी वेबसाइट क्या बना दी गई, क्रिएट कर दी गई, तो वो पेज पार्टिकुलर पेज क्या हो गया था, क्रिएट किया गया था। तो हमें भी ये काम करना है कि हमें भी 120 130 एलिमेंट को जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हम हमें क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जिनका मोस्टली हम क्या करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट आपको नीड होती है कि नहीं यार इस एलिमेंट को हम कैसे यूज करें, तो आपको पहले से पता है कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि बेसिकली टैग, ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग से मिलके बने होते हैं। तो उस तरह के स्ट्रक्चर आपको पता ही है। आप क्या कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पे, नहीं, अब अभी आपका काम, एक काम और क्या है कि अपना डेली एटलीस्ट ना एक वेबसाइट क्या करनी है, विजिट करनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कौन बीबीडी की वेबसाइट विजिट किया था, वैसे आपको डेली क्या करना है, अलग अलग वेबसाइट को जाके क्या करना है, विजिट करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने बीबीडी कॉलेज की वेबसाइट, बीबीडी ये कॉलेज की वेबसाइट देखा था, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे कि ये जो हमारा एक पेज है, बेसिकली एक वेबसाइट में मल्टीपल पेज होते हैं। तो इसमें से इस वेबसाइट पे से जो ये पार्टिकुलर पेज है जिसको होम पेज बोल रहे हैं, तो इस पेज पे जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही, नहीं, ये सारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोस्टली जो हम लोगों ने देखा था कि इंस्पेक्ट करके देखा था। इंस्पेक्ट करने का तरीका हमने बताया था, क्या बताया था कि आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से HTML एलिमेंट का यूज करके बेसिकली क्या किया, ये वेबसाइट को बनाया गया, नहीं। तो मोस्टली देखिए H2 div एक एलिमेंट अभी हम लोग देखेंगे कि स्टाइलिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। H2 हो गया, प्लस उसके बाद ये देखें तो ये सेक्शन एक एलिमेंट है जो सेमेंटिक एलिमेंट होता है, ठीक है। और वैसे ही कुछ पैराग्राफ्स ये सब चीजें यूज करके क्या किया गया है, बनाया गया है, नहीं, ये वेबसाइट बेसिकली बनाई गई है। तो इस वेबसाइट में हमने क्या देखा था कि मोस्टली इमेजेस, वीडियोज और पैराग्राफ, हेडिंग और ये जो बेसिक बेसिक एलिमेंट होते हैं उन्हीं सबका यूज करके वेबसाइट क्रिएट की गई थी। तो आपको क्या करना है कि आपको एलिमेंट जाके थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया था कि आप MDN की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, बट आपको पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी मैंने बताया कि जैसे ये BBD हो गया, वैसे ही कोई भी और वेबसाइट जो आप अगर किसी और कॉलेज से, अगर आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, आप उसको ओपन कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको वेबसाइट है, फेसबुक, उन किसी को भी ना आप क्या कर सकते हो, हर दिन ना एक नई वेबसाइट को क्या करना है, आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे अभी अमेजन की, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इस पर गए तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और अलग तरीके के एलिमेंट जानने के, है ना, जानने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें कैसे हुई आपको ना, जब आप इसको जाके देखेंगे, इस पे अगर कोई चीज अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी ये सब चीजें देख के आपको पता चल रहा है कि ये हेडिंग है, नहीं, ये पैराग्राफ बनाया गया है, इमेज टैग से बनाया गया है, नहीं। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे किया गया है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, कि राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। जस्ट लाइक अगर मुझे ये जानना है कि ये H2 है कि H1 हेडिंग है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। और देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि ये जो हमारा अप टू 45% है, ये बेसिकली क्या किया गया, एक स्पैन नाम के एलिमेंट में किया गया। स्पैन एलिमेंट आप सोचो, हम लोग पढ़े तो है नहीं, बट अब स्पैन भी एक एलिमेंट होता है, नहीं। अभी आपने यहाँ पे क्लिक करके देखा तो ये देखिए हाईलाइटेड है, यहाँ इधर का जो हाईलाइट है यहाँ पे भी देखिए हाईलाइट है। यहाँ पे हमारा कर्सर इधर है तो हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये आपको ये जो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, तो हाईलाइटेड है, नहीं।
तो ये स्पैन नाम के एलिमेंट के अंदर क्या किया गया, क्रिएट किया गया। उसके बाद ये पूरा एलिमेंट के H2 के अंदर स्पैन नाम का एलिमेंट क्रिएट किया गया। बेसिकली स्पैन हम लोग क्या करते हैं, स्पैन क्या करता है ना, जितना कंटेंट की विड्थ होती है उतना ही विड्थ क्या करता है, कैप्चर करता है। बट H2 हो गया पैराग्राफ, ये क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट मतलब क्या, कि अगर हम H2 या किसी ब्लॉक एलिमेंट का यूज करते हैं तो पूरा के पूरा ना लाइन वो क्या करता है, कैप्चर करता है। भले उसमें कंटेंट मतलब एक ही वर्ड का हो, दो ही वर्ड का हो, लेकिन वो कैप्चर क्या करेगा, पूरा की पूरी लाइन कैप्चर कर लेगा। ठीक है। बट स्पैन क्या करता है कि ये उतने ही विड्थ कैप्चर करता है जितना कि कंटेंट की साइज होती है। ठीक है। तो आगे मतलब ऐसे क्या होगा ना, जब आप अलग अलग एलिमेंट को जाके ना इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना, तो आपको क्यूरियोसिटी भी जगेगी, अच्छा यार इसको थोड़ा चल के पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है। तो आपको पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, क्योंकि HTML CSS ना देखिए, थ्योरी पढ़ के बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें उसका ना, रियल लाइफ, क्योंकि हमें कोड भी आगे जाके ना, बेसिकली हमारे पास ना बहुत सारे UI लाइब्रेरी होती है, नहीं आगे जाके जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे टेलविन के बारे में पढ़ेंगे, टेलविन CSS पढ़ेंगे या साइड CN के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे UI ना ऑटोमेटिक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमें ये सब ना मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी आज के समय में AI की यूज यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे एलिमेंट ना खुद ही AI से क्या करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। बट हमें बस ये जानने की जरूरत है कि उस एलिमेंट का यूज केस क्या है, नहीं इसके बारे में बस जानने की जरूरत नहीं। मैनुअली जाके हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार हमें क्या करना है, उसका यूज केस पता होगा। अच्छा, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि स्पेन टैग हमें जब अगर एक स्पेस, अगर एक ही लाइन में दो दो एलिमेंट यूज करने हैं, तो अगर हम ब्लॉक एलिमेंट यूज करें तो एक लाइन में सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर पाएंगे, नहीं। बट अगर हमें दो एलिमेंट यूज करने हैं तो हम स्पैन टैग का यूज कर लेंगे। ठीक है। तो वैसे और भी सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे जब आप ओपन करके देखेंगे तो वेबसाइट, तो आपको बहुत सारे एलिमेंट दिखेंगे। ठीक है। जैसे ये अभी हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कि बेसिकली ये लिंक थी तो लिंक पे रीडायरेक्ट हो गया, तो उसको छोड़ते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा इमेज है, नहीं, तो अगर इमेज पे जाएंगे, क्योंकि उस पे लिंक लगी हुई, तो उसको भी रहने देते हैं क्योंकि रीडायरेक्ट हो जाएगा वो। आप किसी और पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, कि अगर हम लोग, हमने एक चीज और बताया था कि अगर आपको यहाँ पे अगर कोड पे करने के बाद हाईलाइट नहीं हो रहा है आपको इधर राइट साइड में आपके स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे, ये एरो की का यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जिस जिस लाइन पे जाएंगे उस लाइन का कोड जो भी होगा वो राइट साइड में क्या होगा, हाईलाइट होगा। या अदरवाइज आप इधर स्क्रीन पे जाएंगे, ये स्क्रीन का कोड कहाँ पे लिखा गया है, वो सारी चीजें क्या होगी आपके कोड में क्या होगी, हाईलाइट। जैसे ये बैक पे हमने हमारा कर्सर गया, देखिए राइट साइड में यहाँ पे कोड दिख रहा है, वहां पे देखिए दिख रहा है इमेज टैग दिखाई दे रहा है, नहीं। ये इमेज टैग का यूज करके बेसिकली ये वाला ब्लॉग वाला जो इमेज है वो क्रिएट किया गया, नहीं। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी। तो ये तरीका हमने पिछली क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। तो आपका ये होमवर्क था, आप डेली क्या करेंगे, एक वेबसाइट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग अपनी वेबसाइट की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने देखा था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये इमेज वाला जब सेक्शन देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे इमेज हो गया या वीडियोज हो गई या फिर ना कोई ऑडियो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो हमें उसमें ना उस पार्टिकुलर सोर्स का क्या करना होता है, URL देना होता है ना, बेसिकली वो चीजें कहाँ पे रखी गई है, नहीं। क्योंकि देखिए, जो इमेज होगी वो किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे तो रखी होगी ना, या तो आपके कंप्यूटर में होगी, नहीं, या किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से आप वो इमेज अपनी वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है कि वो उस इमेज तक हमारा ब्राउजर बेसिकली कैसे रीच आउट करेगा, तो उसके लिए हमें उसका पाथ देना होता है। तो हमने पिछली क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे सर हमने डॉट क्यों लगा दिया था, नहीं। क्लियर। कि हमने ये जो डॉट स्लैश लगा के माई पिक, जो हमारा ये इमेज है उसका हमने नाम मेंशन कर दिया था। तो अब ये बेसिकली क्या है, SRC टैग में ये जो हमने दिया है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पाथ। ठीक है। पाथ मतलब क्या है कि इस इमेज तक पहुंचने का एक रास्ता हमने अपने ब्राउजर को बताया कि आप ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। अब ये पाथ लिखने का ना, बताने का ना दो तरीका है। एक तो हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या,
कि जो फिक्स रास्ता है मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा ना उस पाथ तक पहुंचने का क्या होता है कि हर एक स्टेप को हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट पाथ देंगे तो ऑब्वियस बात है हमारे पाथ जो ये जो नेम ये पाथ है ना ये काफी बड़ा हो जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना, एज ए डेवलपर हम क्या करते हैं, रिलेटिव पाथ का यूज करते हैं। किसका? रिलेटिव पाथ में। तो हम लोग रिलेटिव पाथ भी देख रहेंगे, एब्सोल्यूट पाथ भी देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अभी तो नहीं बट बैकएंड में ना जब भी हम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हम कई सारे फोल्डर बनाते हैं नहीं। जैसे भी हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें वहां पे बहुत सारे फोल्डर बनाने होंगे नहीं। तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर हमें नेविगेट करना है, ठीक है, एक फोल्डर में रखी फाइल को दूसरे फोल्डर में हमें यूज करना है, हमें उस फाइल का पाथ देना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर वहां पे ना बहुत सारा आपको डाउट होगा कि यार कैसे होगा, कैसे कैसे किया, कैसे हो रहा है, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे लोगों से ना मिस्टेक होती है। तो देखिए रिलेटिव पाथ में हमने क्या बताया था, तो जस्ट लाइक मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर। और फिर उसको बना के ना हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली उनमें से एक फाइल से दूसरे फाइल में एक फाइल को कैसे हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये जो रिलेटिव पाथ है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। रिलेटिव पाथ में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फोल्डर है, जैसे हम मान लो ये हमारा एक फोल्डर नाम है, ठीक है, मेन मेन फोल्डर हो गया, ठीक है। फोल्डर में आगे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ना क्लियर। एक फोल्डर हमारा ये हो गया, ठीक है। और इसी फोल्डर के ना लेबल पे, लेबल बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेम लेबल हो गया, इसको लेबल हम बना दे रहे हैं कि इसी लेबल पे एक फोल्डर और है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड फोल्डर। और एक हमारा और गया थर्ड फोल्डर। क्लियर। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, तीन फोल्डर हमने बनाया। और इसी तरीके से एक हमारा और फोल्डर है, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। प्रोजेक्ट, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये हमारा इसको समझ लीजिएगा। प्रो, प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। अ, आपको क्या करना है कि देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, अब इस फोल्डर में ही क्या है हमारे कि ये जस्ट लाइक ये इस लेबल पे हमने बना दिया कि इसी लेबल पे हमारे ये तीनों फोल्डर हैं, ठीक है, सेम लेबल पे हैं। और इसी लेबल पे हमारे क्या है, एक फाइल है जिसे इसमें पे हम लिख रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी क्या है, फाइल है। अब इस फोल्डर में हमारा क्या है कि एक दूसरा एच टी एम एल फाइल है या फिर एक इमेज रखी हुई है। सपोज दैट कि हमारी इमेज जो है, ये मेन फोल्डर में हमारी क्या है, इमेज रखी हुई है एक। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज रखी हुई है, इसी तरीके से इमेज रखी है, उसका नाम है हमारा जस्ट लाइक कि मी डॉट पी एन जी, ठीक है। पीएनजी बेसिकली इमेज की अलग अलग फाइल टाइप होती है। तो अब अगर हमें इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हमें इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर अगर ये मी मी डॉट पीएनजी फाइल को अगर हमें लेके आना, ठीक है, यूज करना है, तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने मेन डॉट एच टी एम एल के अंदर ये जो हमारी फाइल थी इसके अंदर हमने इसको यूज किया था, माई पिक डॉट पी जेपीजी को। तो तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि देखिए ये डॉट स्लैश माई अंडर स्कोर पिक डॉट जेपीजी हमने नाम मेंशन कर दिया था। उसी तरीके से ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर
अगर इस इमेज को मैं यूज करना होगा तो क्या करना होगा, कैसे कैसे फाइल पाथ देंगे, कोई बताएगा? सर ./me.png। ./main.png, ओके। मेन नहीं, ये me.png ना? सर वही मी हाँ मी ठीक डॉट है, पी me.png। नहीं, और कोई बताओ। इन्होंने बताया कि ./me.png लिख देंगे। और कोई बताए क्या क्या देंगे? सर एक्सेस कहाँ पे करना है? हमें ये इस index.html में करना है। इस फोल्डर में रखी ये फाइल को। सर ./मेन फोल्डर फिर डॉट फिर me.png। ओके, बहुत बढ़िया। मेन फोल्डर, ठीक है, हाँ सिंपल ये। क्योंकि फोल्डर नाम रखेंगे ना मयंक जी, देन उसके बाद फाइल लिखेंगे ना, फोल्डर तो हमारा मेन डॉट उसके अंदर है। ये इन्होंने अभी सही बताया। बट एक काम करते हैं कि ये जो हमारा index.html फाइल है ना, यहाँ से हटाते हैं। और हम क्या करते हैं, अभी अभी ये वाला जो अभी इन्होंने बताया ये सही बताया था अभी सैफ जी ने। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। और हम क्या करते हैं, इसको ना, ये जो हमारा ये थर्ड फोल्डर है, इसके अंदर हम लिख देते हैं index.html। अब अगर हमें इसमें यूज करना है इस फाइल को, तो कैसे यूज करेंगे मी डॉट फाइल, तब क्या होगा हमारा? तो सैफ जी तो आप बाद में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। कोई और बताए, क्या आप क्या करेंगे, आप क्या पाथ देंगे? श्रेयस जी, मयंक जी बताओ। जो भी अब देखो समझो बताओगे तो थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा ना, इन्वॉल्वमेंट होगा आपका, तो ऑब्वियस बात है चीजें ना और क्लियर होगी। बताइए अखिलेश जी, दीपक जी, विकास जी, जो भी आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए फाइल पाथ का नाम, कि अगर हमें इस index.html के अंदर अगर उसको हमें रीड करना है तो हमें क्या होना चाहिए, तो बताओ। नहीं बता रहा है, बताइए साहब जी, आप बताओ क्या होगा। आप कैसे भी इस फाइल को इसके अंदर रीड करेंगे? सर ./थर्ड फोल्डर/इन आप बोल रहे हैं कि अब अगर इसमें करना होगा तो हमें क्या करना होगा? एक्सेस डॉट, किस में करना है, थर्ड फोल्डर में? हाँ थर्ड फोल्डर में। सर तो सर इसमें तो सर कंफ्यूजन है मुझे भी थोड़ा सा। डबल डॉट लगा के सर पहले फोल्डर में से आप जाते थे। हाँ तो देखिए, अच्छा अभी समझ लीजिए, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके ना देखेंगे भी, अभी बस समझाने के लिए ना मैंने ये बनाया, अदरवाइज मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता। बट अगर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे आपको, इसलिए तो देखिए अभी मैं आपसे, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये थर्ड फोल्डर और मेन फोल्डर दोनों की हायरार्की क्या है, सेम है कि एक दूसरे के अंदर है, सेम लेवल पे है? क्या हुआ, ये जो थर्ड फोल्डर है और हायरार्की मेन लेवल तो फोल्डर तीनों है भी सेम ही पे। सेम लेवल पे है ना? क्लियर, सेम लेवल पे है। हेलो, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं लेबल जो बोल रहा हूँ? बेसिकली ये दोनों फोल्डर, मेन फोल्डर और थर्ड फोल्डर, बेसिकली ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर दोनों सेम लेवल पे है, नहीं? क्लियर। तो अब क्या करना होता है हमें, देखिए समझिए कि जब ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो हमें क्या करना है, हमारी जो फाइल है, ठीक है, फाइल तो हमारी ये जो हमारी index.html है, वो कहाँ पे है, थर्ड, ये जो हमारा थर्ड फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर है। अब हमें इसमें रीड करना है, तो सबसे पहले हमें किसको रीड करना है, इसको रीड करना है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस index.html फाइल को इस फोल्डर से पहले बाहर निकलना होगा। क्यों? तभी तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे ना ये फाइल। यस सर। कि अगर हम यहाँ से चलें तो आप सिंपल मान लीजिए फोल्डर क्या है, एक घर है, ठीक है। अब इस घर में मतलब आप रह रहे हैं, अगर आपको किसी और के घर में, जैसे अपने दोस्त के घर जाना है, तो अपने घर से बाहर तो निकलना होगा पहले, नहीं? तो सर जब भी डबल डॉट जब स्लैश लगा के पहले हाँ बाहर निकले। तो जब हम अपने अपने घर से एक फोल्डर ऊपर जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कि अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डबल डॉट लगाना होगा, ठीक है। क्लियर।
इसको और भी हम लोग था, इसीलिए मैं बोला था कल पिछली क्लास में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो डबल डॉट लगाएंगे, डबल डॉट लगाते ही हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश लगाया तो हम क्या किया, ये जो इंडेक्स डॉट फाइल है अपने इस फोल्डर से बाहर आ गई। ठीक है, अब इस फोल्डर से बाहर आने के बाद ये इस मेन फोल्डर क्या बचेगा, अब ये किसके अंदर आ जाएगी, ये प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर आ जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाएगा ये फाइल, नहीं? यस सर। अब क्या इस प्रोजेक्ट डॉट फोल्डर के अंदर ये मेन फोल्डर है कि बाहर है? सर अंदर में ही। अंदर ही है, मतलब क्या अब इस यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, अंदर है तो अब सिंपल एक रूम में अब अंदर चले गए हैं, तो सर एक एक किसी घर में, तो उस घर के अंदर किसी भी रूम में अब जा सकते हैं। तो बेसिकली अब हमारा ये जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर ही इस मेन फोल्डर में अब जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश लगा के हम क्या लिखेंगे, मेन, इसमें जाना है हमें मेन फोल्डर, नहीं? और देन फिर मेन फोल्डर में जाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, इस फाइल के पास। तो स्लैश लगा के हम क्या कर देंगे, मी डॉट पीएनजी, मतलब पीएनजी। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ये जो मेन फोल्डर होता है ये प्रोजेक्ट फोल्डर से भी बाहर होता, तो हमें क्या करना होता, फिर से हमें इस प्रोजेक्ट फोल्डर से भी बाहर जाना होता। तो क्या करना होता, एक फिर से स्लैश लगा के डबल डॉट फिर से लगाना पड़ता है हमें। क्यों? ये से नो? चलो थोड़ा सा यस सर। प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, फिर आपको और भी चीजें। तो बस ये समझिए कि अगर हमें सेम फोल्डर में अगर नेविगेट करना है तो हमें क्या करना होगा, कि हमें उसी फोल्डर का नाम लिखेंगे या फाइल का नाम लिख देंगे, हो जाएगा स्लैश लगा के, डॉट लगा के, बस सिंगल डॉट लगा के। बट अगर उस फोल्डर से बाहर जाना है तो जितनी बार हमें किसी फोल्डर से बाहर जाना होगा हमें क्या करना होगा, डबल डॉट का यूज करना होगा। जैसे अभी हमें क्या करना था कि माई पिक जो हमारा है मेन फोल्डर में, हमें इसको मतलब यूज करना था। तो मेन फोल्डर और ये जो हमारा ये फाइल है ना, तो फाइल का लेवल अगर सेम है तब तो हम सिंगल डॉट लगाए। अगर फोल्डर से बाहर जाना है तब हमें क्या करना है, डबल डॉट लगाना है। फाइल से बाहर जाने के लिए हमें डबल डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए अभी हमने ये किया था, तो हमारा हमारा जो वेबसाइट दिख रही थी, ये इमेज जो दिख रही थी वो ऐसे दिख रही थी, नहीं? ये हमारी ये इमेज थी, ये इमेज हमें क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी, नहीं? बट अगर मान लीजिए अभी हम इस इमेज को ना क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि हम एक फोल्डर बनाते हैं और क्या बोलते हैं इसको, HTML बताते हैं। ठीक है, HTML, क्लियर? फोल्डर का नाम हमने क्या रख दिया, HTML रख दिया। और ये जो हमारी मेन डॉट HTML फाइल है इसको हमने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर ले आए, नहीं? ठीक है, तो क्या अब ये पाथ सही है? यस या नो? अब इमेज को रीड करने के लिए क्या, कैसे पाथ देना होगा? कुछ बताओ। सिंगल डॉट स्लैश एच टी एम एल फिर स्लैश लगा के फिर माई पिक डॉट जीपी। सिंगल डॉट HTML देन उसके बाद स्लैश लगा माई पे, कौन बोल रहा है, ये सैफ जी? यस सर। ओके। और मयंक जी बताओ, आप लोग बताओ, दीपक जी बताओ, कुछ तो बोलो, आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, कुछ तो बोलो आप लोग। क्यों मयंक जी, क्या देंगे फाइल पाथ हम? हम्म? सर समझ में नहीं आया। अगर अब अगर हम हमें यहाँ पे इस सोर्स में इस इमेज को लगाना है, हमें पाथ देना होगा। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि अभी अगर हम जाके सेव करके देखेंगे तो हमारी इमेज नहीं दिखेगी अब ना, क्योंकि देखिए एरर आ गया ना, मेन डॉट HTML फाइल हमारे पास तो इसी को नहीं है, आप फाइंड कर पा रहा है। क्योंकि अभी हमारा जो URL हो गया वो चेंज हो गया, URL क्या हो गया हमारा, ये HTML, सॉरी, जो हमारा है HTML और स्लैश फिर हमारा क्या होगा, मेन डॉट HTML अब दिखेगा। ठीक है, मेन डॉट HTML। ठीक है, तो देखिए अब हमारी इमेज क्या है, दिखाई नहीं दे रही, नहीं? तो अब इमेज क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इमेज तक हमारा हमारा जो हमारी जो फाइल वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारा ये पाथ क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पाथ अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी बाद में ना। तो मैंने क्या बताया था, अभी हमारा थ्योरी पे चलो। थ्योरी पे हमने क्या बोला था कि पहली बात हम जिस फाइल में, ठीक है, हम लोग किस फाइल में कोड लिख रहे हैं,
मेन डॉट एचटीएमएल फाइल में कोड लिख रहे हैं, ठीक है। और इस फाइल में हमें किसको यूज करना है, माई पिक डॉट जेपीजी को। तो क्या ये जो एचटीएमएल मेन डॉट एचटीएमएल फाइल है, क्या उसी लेवल पे माई पिक डॉट जेपीजी है कि बाहर है, उस जिस फोल्डर में वो है उसी फोल्डर में ये भी है कि उस फोल्डर के बाहर है? सर उसी फोल्डर में। हाँ, उसी फोल्डर में लग रहा है। एचटीएमएल फोल्डर और ये फाइल एक ही फोल्डर में कहा है। अब देखिए ना, हायरार्की देखिए, क- बाहर है। नहीं सर। क्यों बाहर है ना? हाँ सर हाँ। तो मैंने क्या बोला था कि अब बाहर जा, अगर हमें इस फाइल तक पहुंचना था, हमें सबसे पहले इस मेन डॉट एचटीएमएल फाइल को क्या करना होगा, एचटीएमएल फोल्डर से बाहर जाना होगा। नहीं, जाना होगा ना बाहर, तभी तो पहुंच पाएंगे यहाँ तक। यस तो क्या बाहर जाने के लिए हमने क्या बोला था, कितने डॉट लगाना है? सर, डबल डॉट। डबल डॉट, ठीक है। अब डबल डॉट लगा दिया हमने। अब डबल डॉट लगाए तो फिर अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट इस फाइल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? तो उसके बाद स्लैश HTML। नहीं, एचटीएमएल क्यों लगाएंगे अब? एचटीएमएल तो, अगर ये जो ये इमेज है, अगर ये किसी में रखी होती फोल्डर में, तब उस फोल्डर का नाम लिखते हैं ना। एचटीएमएल तो हमें लिखने की जरूरत नहीं वहां पे। जैसे मान लीजिए जो पिक है, अभी ये क्या है, क्लियर हो गया कि अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इस फाइल का नाम लिख दें, क्योंकि ये फाइल किसी फोल्डर में है ही नहीं। तो डायरेक्ट हमें फाइल का नाम लिखना होगा ना। अगर किसी फोल्डर में होती तब फोल्डर का नाम लिख के फिर फाइल का नाम लिखते। तो अभी जिससे ये हमने पाथ लगाया, अभी हमारा क्या होगा, सही हो गया। अगर अभी अब जाके देखेंगे तो हमारी इमेज दिखाई दे रही नहीं। अब अगर अगर इसी चीज को और मॉडिफाई करें कि हम ये इस इमेज को क्या करते हैं, इस इमेज को भी ना एक फोल्डर में रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोल लेते हैं एसेट, ठीक है। तो हम क्या होगा कि अगर इस इमेज को भी हम क्या कर लेते हैं, इस फोल्डर में ले आते हैं, एसेट वाले फोल्डर में। तो अब क्या होगा, पाथ क्या होगा, बताओ। क्यों, अब ये पाथ क्या होगा? डबल डॉट स्लैश हम्म, एसेट में जाएंगे, फिर स्लैश, फिर माई पिक डॉट जेपीजी। ठीक है। ये अभी क्या होगा, ये अब ये होगा एसेट्स नहीं। अब ये करेंगे तो हमारा हमारी इमेज क्या है, दिखाई देगी। अदरवाइज अगर ये एसेट, अब देखिए दिखाई दे रही नहीं। तो अभी अब समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए अब यही कि जो HTML मेन कोड है, ये एक लेवल और नीचे होता है, तो हमें क्या करना था, डबल डॉट स्लैश, जैसे कि मान लीजिए ये HTML फोल्डर के अंदर भी ये जो मेन फोल्डर है, इसको हम क्या करते हैं, इस HTML फोल्डर के अंदर ना एक और फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें फाइल पाथ हमें समझना है। चलो हम क्या करते हैं, कोड नाम करके ना एक फोल्डर बनाते हैं, और इस कोड में हम क्या करते हैं, ये मेन डॉट एचटीएमएल को रख लेते हैं। अब क्या होगा फाइल पाथ, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश लगा के उसके बाद सिंपल। क्योंकि अब डबल डॉट से हम क्या करेंगे, कोड वाले फोल्डर से बाहर आएंगे, लेकिन इसमें रह जाएंगे एचटीएमएल। बट हमें इस फाइल तक पहुंचने के लिए हमें एचटीएमएल से भी बाहर जाना है, नहीं। तो एचटीएमएल से बाहर जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि फिर से डबल डॉट लगाने की जरूरत है, नहीं। अब अगर हम लगाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे देखिए, सॉरी, ये जो मेन फाइल है, अब इसके लिए हमें एक फोल्डर और यूआरएल में ऐड करना होगा। कि अब क्या करना होगा, कोड स्लैश लगा के करेंगे, तब जाके हमारे क्या होगा, यहाँ पे रीड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हमारी इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा अभी बताओ, आप लोगों को समझ में आया कि कब डबल डॉट लगाते हैं, कब सिंगल डॉट लगाते हैं, कितनी कितनी बार डबल डॉट लगाना पड़ता है, ये समझ में आया कि नहीं? से। क्यों श्रेयस जी, यस। मयंक जी, बताओ, बाकी लोग बताओ भाई, यस सर। समझ में आ गया? यस। चलिए, बट इसको ना आप अपने कॉपी पे सर जाके, इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं सर हम लोग, थोड़ा टफ लेवल करके?
हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आपको क्या करना है ना, अभी जैसे इसमें ना हम अभी हमने ये बनाया ऐसे, वैसे आप फोल्डर बना बना के ना एक दूसरे फोल्डर में आप कोई इमेज रख लो, उसको अपने फाइल में ऐड करने की, जैसे एग्जांपल कि अभी हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हमने पिछली क्लास में एक किया था कि हमें सीएसएस फाइल इंटरनली हमने यूज किया था सीएसएस कोड के लिए, नहीं कि इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं, उसी तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नहीं, एक मिनट का और। हेलो। जी, आते जी। क्ला गुड इवनिंग, क्लास में कल रहेगी आप लोग, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो समझ में आया कि आपको करना क्या है कि आप लोगों को मतलब बेसिकली कि अलग अलग ना फोल्डर बनाने हैं, उस फोल्डर में ऐसे नहीं कि सिर्फ इमेज को हमें रीड करना है, एक फाइल को दूसरे फाइल में अगर रीड करना है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीजें अभी प्रैक्टिस हमने हटा दे रहा हूँ, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग है ही, एक बार ना क्या करिएगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो ना जरूर देखा करिए ना, 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लीजिए, जब ना, क्योंकि एक बार आपने अभी क्लास अटेंड कर लिया फिर रिकॉर्डिंग देखोगे ना, बड़ा इजीली आपको बहुत सारी चीजें ना क्लियर, क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही है ना, क्लास में नहीं क्लियर हो पाता है ना, आप भी इंसान हो, मशीन तो हो नहीं कि कोई भी चीज एक बार अगर हमने हमारे हमारे इनपुट में आ गई तो फिर वो उसको ना परमानेंट हम स्टोर कर लेंगे। तो आप समझिए कि अब देखिए क्या करना है, कि हमें देखिए जैसे ये HTML हमने बनाया था, नहीं, आपको क्या करना है इसी तरीके से ना, HTML के अंदर हमारा HTML फाइल, सॉरी कोड हमारा लाना, कोड गायब होगा, डिलीट मार दिया हमने, बैग भी नहीं, अंडो भी नहीं हो रहा। चलो आप लोग क्या करिएगा, चलो इसको ना अभी हटा भी लेते हैं, क्योंकि इमेज तो रहने देते हैं। आप क्या करिएगा, एक HTML फाइल बनाइएगा, HTML फोल्डर बनाइए, इस फोल्डर के अंदर ना क्या करिएगा, आप सिंपल एक मेन डॉट HTML फाइल बना लीजिए, ठीक है, HTML। अब इसको क्या करिएगा, सिंपल शॉर्टकट का यूज करके आप एक बेसिक कोड लिख लीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको कि होम पेज, अभी हमने ये बता दिया, तो अभी हमें क्या करना है कि इस अपने HTML फाइल में ना एक CSS कोड, जो CSS की एक्सटर्नल फाइल है, ठीक है, जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि CSS को तीन तरीके से अपने HTML के अंदर यूज कर सकते हैं ना, कि इनलाइन कर सकते हैं, इंटरनल कर सकते हैं और प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल वाला हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें क्या करना था कि हेड टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज करके उसके अंदर हम लोग CSS का यूज करते हैं। अभी हम लोग CSS पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट अभी जैसे एक्सटर्नल को कैसे यूज करते हैं, CSS लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे HTML के लिए HTML फोल्डर हमने बना दिया, उसमें HTML के कोड लिखेंगे, उसी तरीके एक CSS कोड लिखने के लिए CSS का फोल्डर बना दिया। अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब इसमें अलग अलग फाइल बनाएंगे CSS का, ठीक है, फाइल बनाना है CSS का, तो हमें उसको कुछ नाम देना होगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर हमने उसका भी नाम हमने दे दिया एक, जस्ट लाइक क्या करना होगा, स्टाइल डॉट CSS कर दिया हमने, ठीक है, नाम हमने ये रख दिया। तो ये CSS फाइल हो गई। अब इस फाइल में अगर हम कुछ भी हमें कोड लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये होम पेज है, जस्ट लाइक ये H1 है, ठीक है, इसको H1 में हमने लिख दिया। तो ये हमारा जो हमारा ये कोड है बेसिकली, अभी इसको अगर हमें स्टाइल करना था, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि हेड के अंदर हम लोग क्या कर ले रहे थे, स्टाइल टैग लिख के इसको सेलेक्ट कर रहे थे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको जो भी हमें CSS प्रॉपर्टी देनी थी हम दे देंगे, तो हमारा वो CSS स्टाइल हो जा रहा था, नहीं, यही सब था। तो अगर मान लीजिए अब हमें इस HTML फाइल के अंदर इस CSS फाइल को ऐड करना है, ठीक है, तो फाइल को ऐड करने कैसे हम कर सकते हैं, कोई जानता है? हेलो। सेशंस को हम कैसे ऐड कर पाएंगे? सर स्टाइल से। नहीं, स्टाइल जो ये टैग था हमारा, तो स्टाइल से तो हम इनलाइन हम यूज करते हैं ना।
ये जो स्टाइल टैग था इसके लिए हम हमने क्या कर लिया था कि जस्ट लाइक कि जैसे अभी ये कोड हमें दिखाई दे रहा है कि हमने इन लाइन से इंटरनल सीएसएस लिखना था, तो स्टाइल जो हमारा एलिमेंट था उस एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली हम उसका स्टार्ट करके HTML स्टाइल एलिमेंट स्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक प्लेस होल्डर मिल जाता था, और हम क्या कर रहे थे उसमें किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना था तो हमें उसको सेलेक्ट करना होता था। नहीं, कैसे करते थे? अच्छा सेलेक्ट, चलो ये बताओ, आप लोग कैसे बताओ कि कैसे करेंगे, कैसे स्टाइल करेंगे? इंटरनल वाला बताओ। कल सेसस की मैंने कुछ बातें की थी ना पिछली क्लास में। क्यों? अगर स्टाइल करना होगा इंटरनल तो कैसे करेंगे EH1 को? कौन बताएगा? पिछली क्लास बताओ, श्रेयस जी बताओ, आप तो बताओ, आप तो थे ना। लो, मैंग जी बताओ सर भाई। नहीं आ रहा है। पिछली क्लास में आप नहीं थे? सर था लेकिन याद नहीं आ ओके, थे बट आपको नहीं समझ में नहीं आया था। रहा। नहीं सर, अभी नहीं समझ आ रहा है मतलब। चलिए मैंने बताया था, चलिए अच्छा इसको ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसीलिए वीडियो मैंने सबको पर्सनली भेजा था कि आप लोग ना थोड़ा सा उसको एक बार देखते। मैंने क्या बोला था कि देखिए अगर हमें CSS लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम इसको इसी लाइन में CSS लिख सकते हैं जो हमारा HTML एलिमेंट है, या तो हम इसको इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल टैग को कहाँ पे यूज करते हैं, हेड के अंदर करेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सब चीजें क्या हो, यूजर के लिए होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि स्टाइल जैसे हमने लिख दिया, अब हम यहाँ इसके अंदर क्या कर सकते हैं, CSS कोड लिख सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी, क्योंकि जो HTML होता है वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, नहीं, क्योंकि किसी पेज में क्या होगा, मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। तो अगर हमें उस पेज को स्टाइल करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि उसके हर एक एलिमेंट को क्या करना होगा, स्टाइल करना होगा। नहीं, तो अगर मान लीजिए हमें इस H1 को स्टाइल करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने CSS को बताना तो होगा कि हमें किसको स्टाइल करना है, कौन से एलिमेंट को क्या करना है, स्टाइल करना है। तो हम हमें किसको करना है, H1 को करना है, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टर। अब H1 जो हमारा ये है एलिमेंट है, इसको अलग अलग तरीके से क्या हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने बताया था कि आसान तरीका क्या है कि जो इसका टैग नेम है ना, ये टैग नेम क्या है, इसमें H1 टैग नेम है, ठीक है, तो हम उसी से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं, और उसके बाद हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब इन करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे कि अगर हम देखिए, अगर सिंपल, अगर ऐसे कोड हमारा होगा, अगर हम इस पे CSS नहीं लिखेंगे तो ये जो हमारा H1 है वो कैसे दिखेगा, बड़ा बेसिक कोड दिखेगा। नहीं, अगर हम देखें इसको तो क्या कैसा दिख रहा है, देखिए, अगर एक बार लाइव है ये हमारा कोड। हमें क्या करना होगा, HTML के अंदर जाके main.html, अगर ये करता है, देखिए हमारा क्या है, सिंपल एच, क्योंकि हमने CSS नहीं यूज किया तो बेसिक हमारा जैसे एक स्ट्रक्चर होता है HTML एलिमेंट का, बस वो दिख रहा है। बट उसको स्टाइल करना था तो हमने बताया था कि स्टाइल टैग का यूज करके हमें पहले उस एलिमेंट को क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। नहीं, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसके टैग नेम से हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे टैग नेम। ठीक है, टैग नेम किसको बोले, जो एलिमेंट जिस टैग से मिलके बनता है उसी को हम टैग नेम बोल रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओपन और क्लोज करेंगे दोनों को। और इन्हीं करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करेंगे, अलग अलग CSS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हम उस एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, या उसके उसकी साइज को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है। नहीं, तो वो सब देखेंगे। तो बेसिक चीज, जैसे हमें इस H1 को हमें क्या, अभी ब्लैक दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, रेड करना है। तो रेड क्या होगा, हमारा कलर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज कर, मतलब कलर का पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, फिर कॉलन देंगे। कॉलन बेसिकली सेपरेट करेंगे प्रॉपर्टी का नाम, प्लस उसको एक वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या देंगे कि हमें इसको रेड करना है, तो डायरेक्ट रेड लिख दिया हमने। नहीं, तो अगर मैं अभी सेव करूंगा तो देखिए क्या होगा,
हमारा हमारा ये जो H1 क्या हो गया, रेड हो गया। नहीं, क्लियर, मतलब सीएसएस के हमने यूज कर लिया सीएसएस को, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें, सर बट अगर दोनों हेडिंग अगर H1 लिए तो कैसे पता चले कि किसको सिलेक्ट हो रहा है तो? क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, फेस हो रही आवाज आपकी कट रही है। सर दोनों अगर H1 हम लोग लिए हुए हैं हेडिंग पे, जैसे कि H1 अगर यूज किया तो कैसे सिलेक्ट करेंगे वहां पे? किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? H1 समझ में आ रहा है। सर इनका कहने का मतलब है, अगर आपने 2 बार H1 लिया है तो कैसे पता चलेगा कि इस H1 को चेंज करना है, दूसरे को नहीं? हाँ इसीलिए ना, क्योंकि अगर आप जनरल तरीके से H1, अगर मान ली दो दो बार H1 का हमने यूज कर लिया बॉडी के अंदर, तो अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के दोनों रेड हो जाएंगे। नहीं, अगर हमें किसी एक को करना है, तभी तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि सेलेक्टर भी हमें पढ़ने होंगे। ऐसे नहीं कि बस एक ही सेलेक्टर टाइप, ये ना मैंने क्या बोला कि सेलेक्टर ना कई सारे तरह के से हम सेलेक्टर का यूज करेंगे, फिर अलग अलग सेलेक्टर का अलग अलग सिनेरियो में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने पापा के दो बच्चे हैं, ठीक है, दो भाई हैं आप लोग, और आपसे अगर वो अब जाके बोलते हैं मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा तो कोई भी दोनों हो जाएंगे ना। तो अगर वो किसी एक के बारे में बताना चाहेंगे तो बताएंगे ना, बड़ा वाला कि छोटा वाला कि नहीं, किसी कोई कुछ और भी रेफरेंस देंगे। सिर्फ अगर अपना बच्चा बस ये बोलेंगे मेरा लड़का, तो लड़का तो दोनों है। नहीं, तो इसी तरीके H1 अगर हम मान लीजिए इस बॉडी के अंदर दो H1 यूज किए गए, और आपने सिर्फ H1 डायरेक्ट H1 से सेलेक्ट कर दिया, तो दोनों दोनों के लिए वो यूज हो जाएगा। बट अगर किसी एक के लिए करेंगे तो आप बताएंगे कि हम कौन सा H1, पहला वाला H1 कि दूसरा वाला H1। नहीं, कौन सा H1 जो किस एलिमेंट, जो मतलब किस एलिमेंट, किसी एलिमेंट के अंदर कोई H1 होगा तो उसका रेफरेंस दे देंगे, जैसे जो इस एलिमेंट के अंदर है उस वाले H1 को सेलेक्ट करो, उस वाले H1 को हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो सेलेक्टर जब CSS पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना, उसमें आपको अलग अलग तरह से ना सेलेक्टर हम पढ़ेंगे, तो उसका यूज करके ना ये अलग अलग एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट। अभी बस एक सिंपल के सीएसएस में हमें जो बेसिक रूल क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ कि बेसिकली हमें सीएसएस लिखने के लिए क्या करना होता है। पहला काम क्या करना होता है कि सीएसएस लिखने के लिए हमें जो एक इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट मतलब कि हम कहाँ पे लिखेंगे कोड, तो उसके लिए हमें ये स्टाइल नाम का एलिमेंट यूज कर लेना है, ठीक है, क्लियर। और कहाँ पे इसको यूज करेंगे, हेड वाले के अंदर, हेड टैग के अंदर यूज करेंगे। ये जो हमारा हेड है, इसके हेड और क्लोजिंग हेड के अंदर नहीं, बेसिकली टाइटल के नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जैसे हम स्टाइल का यूज कर लेते हैं, तो स्टाइल हमें क्या करता है, एक इन्वायरमेंट दे देता है कि अब अच्छा आप इसके अंदर CSS के कोड आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोड लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले ये बताना होगा कि हम किस एलिमेंट के लिए कोड लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस एलिमेंट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, ये H1 था तो हमें इस H1 को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब आप और भी डिफिकल्ट, जब हम कॉम्प्लेक्स बहुत सारे, जब बहुत बड़ा पेज बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल सेम एलिमेंट का यूज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तब फिर हमें क्या करना होगा कि और भी डिटेल में पढ़ना होगा सेलेक्टर के बारे में। जब CSS पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे ना सेलेक्टर, कौन कौन सा सेलेक्टर कब किस सिनेरियो में हम लोग यूज करेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेलेक्टर, ठीक है। तो बस अभी याद रखिए ना कि हमें पढ़ना क्या CSS में। पहले क्या करना होगा, सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा। देन उसके बाद हम क्या करें, सेलेक्टर सेलेक्ट करने के बाद करली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। ये करली ब्रैकेट दिख रहा है, इन इसको करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे ना। अब ये क्या है, हमारी CSS की प्रॉपर्टी है ना, CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अब कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज करना है, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। जैसे HTML के बहुत सारे एलिमेंट है, बट आपको क्या कब कौन सा एलिमेंट यूज करना है वो अभी हम लोगों ने देख रहे हैं कि उसके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा, हमें हेडिंग बनाना है तो H1 का यूज करना, पैराग्राफ बनाना है तो P का यूज करना, P टैग का यूज करना, इमेज बनाना है तो IMG का यूज करना। उसी तरीके से CSS की भी ना, जैसे यहाँ पे हमने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया है, अगर इसी में अगर मैं बैकग्राउंड कलर यूज करना था तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज कर लेता, अगर फॉन्ट की साइज बदलना होता तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज है। तो हमें क्या करना है, CSS में सिर्फ दो चीज पढ़नी है। जैसे HTML में हमने बताया कि आपको दो चीजें बस जाननी है, एक
कि टैग के बारे में आपको जानना है कि एलिमेंट जो बनाते हैं, तो टैग कंटेंट से मिलके बनता है हमारा एलिमेंट। और फिर ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है। तो इसलिए आपको दो ही चीज जानना है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट, ठीक है, एचटीएमएल के लिए। उसी तरीके से जब सीएसएस पढ़ेंगे तो आपको दो चीजों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। पहला क्या, कि सेलेक्टर कैसे हम यूज, कौन सा सेलेक्टर यूज करना है, ठीक है। सेलेक्टर अगर आपको पता है तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बस उसके बारे में ये दो चीजें आपको पता है तो सीएसएस मान लीजिए आप समझ गए, ठीक है। तो अभी बस एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया अभी कि नहीं आया, ये बताओ आप लोग। हेलो, यस या नो? यस क्या सर। हुआ, सब क्लियर? तो अब इस तरीके से सीएसएस लिखेंगे तो हमें क्या बोलना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सीएसएस टाइप है इसको कौन सा टाइप है, ये इंटरनल सीएसएस हम लिख रहे हैं। कौन सा सीएसएस? इंटरनल, ठीक है। इंटरनल सीएसएस का हम यूज कर रहे हैं। इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, कि इसी फाइल के अंदर ही हम क्या कर ले रहे हैं, इस बेसिकली सीएसएस का यूज कर ले रहे हैं। बट अगर हमें एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना है, एक्सटर्नल मतलब क्या, कि ये जो एचटीएमएल फाइल है इसके बाहर हम सीएसएस लिखेंगे और फिर उसको यूज करेंगे यहाँ पे, नहीं। तो जब हम, क्योंकि इंटरनल फाइल बनाने का ना, इंटरनल सीएसएस जब लिखते हैं तो दिक्कत क्या होती है, कि आपको अगर किस, मान लीजिए एक और एचटीएमएल फाइल बनाया आपने, तो वहां पे इस कोड का यूज कर ही नहीं पाएंगे आप सीएसएस का, क्योंकि ये जो कोड आपने लिखा है इंटरनल वाला, ये सिर्फ इसी पेज पे यूज होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कि आप ना हमें एक्सटर्नल फाइल्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनल भी यूज करेंगे कुछ चीजों के लिए जिसका हमें पता है कि बाहर हमें दूसरे फाइल में यूज करने की जरूरत नहीं है, बस इसी फाइल में कोड लिखना, उसके लिए इंटरनल भी यूज करेंगे। बट हमें मोस्टली क्या करना होता है, कि हमें एक्सटर्नल फाइल बनानी होती है, एक्सटर्नल, ठीक है। और उसका हमें क्या करना है, इस फाइल के एचटीएमएल फाइल के अंदर हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। तो अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हटाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फाइल बना के कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने इस फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी बताया था। तभी हमें यहाँ पे सीएसएस कोड नहीं लिखते हैं हम लोग, इस कोड को भी यहाँ से हटाते हैं, इस कोड की यहाँ से कट कर देते हैं, तो हमारा कोड क्या हो गया, सिंपल एचटीएमएल फाइल, बस ये जो दिख रहे हैं कलर हट गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे तरीके से सीएसएस का कोड लिखना है, नहीं। तो क्या करना होगा, तो अब क्या करना होगा, हमने बताया कि जो कोड हमने लिखा है वही कोड सेम। अब यहाँ पे इस, क्योंकि हमने सीएसएस फाइल बना दिया तो हमें बताने की जरूरत है नहीं कि सिंपल जिस तरह की फाइल होगी उसमें उसी तरीके का कोड होगा। तो अब हमें यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कि हम सेलेक्टर यूज करेंगे। सेलेक्टर इसलिए क्या, हम H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, कि हमें जो भी कोड लिखना है वो कोड हम ले, जैसे कि इसका कलर हमें चेंज करना था, कलर लिख के हमने रेड की जगह पे हम इसको क्या कर ले रहे हैं, ग्रीन कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको और अलग लगे। तो अब ग्रीन कर दिया। बट अभी हमारा जो कोड है, मेन कोड है, वो चीजें क्या होगी, क्या बदल गई होगी? हेलो, तो सर नो सर, अभी सेव नहीं हुआ। सेव नहीं हुआ है, तो क्या करना होगा इसके लिए हमें? एचटीएमएल तो में लिंक सेव कर। करके सीएसएस की लिंक देनी होगी वहां पे। तो कैसे देंगे? क्यों? कैसे दे सकते हैं, अभी वही तो बताया था कि हमें क्या करना होगा, कि अपने सीएसएस को बताना होगा बेसिकली, कि अब हमारा जो कोड है, इस कोड में इस मेन फाइल को बताना होगा कि हमारा सीएसएस कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें पहले क्या करना होगा, लिंक करना होगा इस फाइल को। तो यहाँ बेसिकली क्या है, जैसे भी हमें किसी फाइल को लिंक करना है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास ना जैसे जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। इसी तरीके से सीएसएस फाइल यूज करने के लिए हम लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। लिंक समझ में आ रहा?
तो ये लिंक से हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, और लिंक करने के लिए हम बताएंगे, ये जो हमें एचरफ है बेसिकली, हाइपर रेफरेंस उसको फुल फॉर्म है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने फाइल का क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस दिखाई दे रहा है, बट अगर हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर देना हो तो क्या करें, कैसे देंगे, क्योंकि ये जो फाइल है ये यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है, ये यही होगा फाइल, इस फाइल तक पहुंचने का यही यही पाथ होगा कि कुछ और होगा। तो देखो अभी फाइल पाथ का यूज है नहीं, कौन कौन बताएगा, अभी पढ़े हो ना अभी, क्या देंगे यहाँ पे, कैसे इस स्टाइल का पाथ क्या देंगे। डॉट स्लैश देंगे। डॉट स्लैश, ठीक है, कौन बताया भाई, डॉट स्लैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉट स्लैश के बाद तो हमारा और क्या कुछ, डॉट स्लैश से हो जाएगा काम। अच्छा चलो, मेरा क्वेश्चन मैं जैसे से पूछ रहा हूँ वैसे से जवाब देना आप लोग, नहीं तो फिर लोगों। डबल डॉट स्लैश होगा, हाँ क्योंकि सिंपल। HTML फोल्डर से बाहर निकलना होगा हमें पहले। हमें क्या करना होगा, पहले तो इस फाइल को इस फोल्डर, क्योंकि यहाँ पहुंचना है तो पहले इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा ना। तो हमें इस फोल्डर से बाहर निकलने के हमने क्या बताया था, डबल डॉट लगाएंगे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, स्लैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, बाहर निकल गए तो अब क्या, अब बाहर निकलेंगे तो किस किस वाले फोल्डर में आ गए बाहर निकल के। सर अभी तो हम लोग बाहर आने के बाद वेब टैब में फिर CSS लगा देंगे तो CSS वाले फोल्डर में चल जाएगा। चल ठीक है, सीएसएस में चले जाएंगे, देन उसके बाद में क्या करना होगा हमें। फिर स्लैश लगा के स्टाइल डॉट CSS। सिंपल, स्टाइल डॉट सी एस एस, नहीं। तो ये हो गया, अभी क्या हो गया, हमारा पाथ कनेक्ट हो गया, नहीं। अगर सोचिए अभी पाथ नहीं पड़े होते तो हमें ये फाइल ही नहीं कनेक्ट कर पाते। अब अगर हम जाके देखें तो हमें हमें हमारा कोड दिखाई देगा क्या, कुछ तो ये हो गया है, स्क्रीन बड़ी हो गई है। तो अभी हम लोग जाके देखेंगे तो हमारा जो कोड है बेसिकली अभी हम जाके देखेंगे तो देखिए हमारा एक ग्रीन हो गया है, नहीं कोड हमारा, ठीक है। तो क्यों हो गया, क्योंकि obvious बात है कि हमारा जो बेसिकली जो हमारा सीएसएस है वो कनेक्ट हो गया, वहां पे हमने कोड लिखा ही था ग्रीन करने के लिए। तो अगर हमारा फाइल पाथ नहीं पड़े होते तो हम क्या, हम लोग ये कनेक्ट कर पाते, नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ इमेज यूज करने के लिए फाइल पाथ का ना आपको हमेशा यूज करना होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग फाइल बना के या फिर ना अलग अलग फोल्डर बना के उसमें इमेज रख के या ना दूसरी फाइल रख के उस फाइल को इस अपने दूसरे फाइल में क्या करिए, कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अभी आगे चल के ना, अभी आपको हम अभी थोड़ा सा गिटहब पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में ना थोड़ा सा गिटहब के बारे में जानते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे ना, सोर्स कोड को देंगे, प्लस वहां पे ना डायरेक्ट आपको ना होमवर्क भी हम दे दिया करेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा अभी हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी ना ग्रुप भी बना देंगे, तो वहाँ पे ना होमवर्क ना हम डालते रहेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, अभी हो जाएगा, ठीक है सब कुछ। तो हमारा मतलब रहेगा, ठीक है, हम लोग ग्रुप भी बना लेंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा प्लस डिस्कॉर्ड ग्रुप भी रहेगा। डिस्कॉर्ड पे क्योंकि और भी अच्छे वीडियो और सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो सब कुछ करेंगे। अभी बस थोड़ा बहुत जितना बता रहे हैं ना उसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब परेशान मत होइए। देखिए ना, बहुत बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है, नहीं। बट एक्चुअली में क्या है कि देखिए हमारा 2 साल निकल गया, हमें उसका अफसोस नहीं है, बट अब हम जब सीखना शुरू करते हैं ना हमें लगता है कितना जल्दी सब चीजें कर ले, नहीं। बट थोड़ा सा यस सर। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये मैंने देखा है बच्चों में ना बहुत कि ऐसे उनको कोई टेंशन नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब वो कुछ करना शुरू करते हैं उनको लगता है बस 1 महीने में या नहीं, जितना कम टाइम उतना जल्दी खत्म हो जाए, नहीं। तो पेशेंस रखिए, हर चीज में ना टाइम लेता है, ठीक है। तो टाइम देने के लिए आपको पास धैर्य होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आराम से सब कुछ पढ़ लेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको ना जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा, बट दिक्कत क्या है होती है ना, क्योंकि इतने सारे टॉपिक पढ़ना होता है कि अगर आप
प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप सोचो ना, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने का कोर्स, 9 महीने में अब आज जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें, 4 महीने बाद तो नहीं याद रहने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करिए, टॉपिक चिंता मत करिए, जो भी टॉपिक होगा उसको हम पढ़ाएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। बट क्या है, उस चीज को कितना आप रिकॉल कर पाते हो, याद कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, वो आपका काम है प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो करिए। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये फाइल पाथ की प्रैक्टिस करना है आपको, और सीएसएस के ना थोड़ा सा जाके ना प्रॉपर्टी और प्लस एचटीएमएल के जो मैंने बताया था, देखिए अब एचटीएमएल में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं 1 हफ्ता और पढ़ा सकता हूँ एचटीएमएल, लेकिन अब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो आप सीएसएस में इतना, क्योंकि उसका यूज केस उतना ज्यादा नहीं है, बस समझने की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो चीजें नहीं समझ में आती उसको एक क्लास और कर लेंगे हम लोग एचटीएमएल की, नहीं तो थोड़ा सीएसएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू सीएसएस एचटीएमएल, तो सीएसएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेंगे, नहीं बेसिक चीजों में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, तो हम आपको जो टफ कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा टाइम दे पाएंगे, नहीं क्योंकि देखिए लिमिट टाइम भी हमारे पास है, लिमिटेड टाइम। एक्चुअली में मतलब इतना सारा मतलब इसमें सब्जेक्ट बोल लो या फिर ना टॉपिक्स बोल लो, ये इतने सारे टॉपिक्स हैं ना कि आप उसको अगर सही से पढ़े तो एटलीस्ट 1.5 साल का कोर्स है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग ट्राई करेंगे कितना जल्दी खत्म करें, 9 मंथ में। तो प्लस प्रोजेक्ट भी करना है, उसमें आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करना है, तो काफी ना थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा फास्ट रहिए, बेसिक चीजें ना। और लैपटॉप इंटरनेट में घर पे है, क्योंकि देखिए ना बीटेक हमने भी किया, अब आपने भी कर रहे हो, आपको भी पता है कि 1-2 सेमेस्टर आपने निकाल दिया है, कि देखिए अगर आप नहीं सीरियस होंगे ना, बीटेक में कब कैसे टाइम खत्म हो जाता है आपको भी नहीं पता चलता है, नहीं 4 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला। ठीक है, और ये आपको अपने सीनियर्स पूछ ली, इवन मैं भी तो आपका सीनियर, मुझे भी पता है, और आपको भी रियलाइज हो चुका है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जिसका जितना भी निकला होगा आपका, आप पता ही नहीं चला होगा कैसे कब कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। अगर आपको ना सीरियस नहीं होंगे तो आप, अच्छी बात है ये कि आप स्टार्टिंग में आपको ना एटलीस्ट, लोग 3rd ईयर 4th ईयर में जाके वो सीरियस ही होते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कितना जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इसीलिए आप ना ट्राई करिए कि आप करिए, और वीडियो ना जरूर, लिंक आपको ना हर दिन मिल जाती है अगले सुबह दिन सुबह, तो लिंक पे ना जाके 1.5x पे जाके ना वीडियो जरूर देख लीजिए ना। अब पूरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जहां जहां आपको लग रहा, क्योंकि वीडियो अभी क्लास अटेंड करा तो आपको पता है ना कब किसने टाइम पे क्या चीजें पढ़ाई गई थी, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके ना वो सारी चीजें ना डिस्कस, क्योंकि इतनी सारी बातें, क्योंकि देखिए अब मैं ऐसा तो नहीं कि एक पीपीटी मैंने चला दिया उसमें ना बस देख के मैं पढ़ रहा हूँ, अब इतनी सारी बातें होती है ना, तो कभी कभी हो जाता है कि आगे की चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो अगर जब आप दूसरी बार सुनोगे सुनेंगे तो आपको ना बहुत सारी चीज ना, आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा। ठीक है, और वही आपको आज के समय में जानने की जरूरत है कि हमें सोचने आना चाहिए, लिखने के लिए तो हम चैट जीपीटी से भी लिखवा लेंगे कोड। ठीक है, तो वो करिए। बाकी फिर करते हैं अगली क्लास में मिलते हैं, फिर थोड़ा सा सीएसएस के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप एचटीएमएल पढ़ के आएंगे तो सीएसएस स्टार्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो फिर तो एचटीएमएल के जो और भी जो हमारे एलिमेंट है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अगली क्लास में। तो आप ट्राई करिए कि जो मैंने बताया था वो करके आएंगे, कुछ है नहीं उसमें तो हमारा टाइम बच्चा सीएसएस पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी अगर किसी को इंडिविजुअल ना मेरे से कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप नंबर ले लो, आपसे एक जिसे ले लो, या फिर ना व्हाट्सएप पे आप जिसका नंबर आ गया आप कॉल कर सकते हैं, दिन में करेंगे तो मैं जरूर पिक, और नहीं भी पिक करता हूँ तो मैं रिटर्न जरूर कर दूंगा। ठीक है, बट ना इन्वॉल्व होइए ना, अपना एक माहौल इन्वायरमेंट बनाइए पढ़ने में। ठीक है, अगर आप बाकी लखनऊ में हो आप, तो जरूर कभी टाइम मिले तो हमारे ऑफिस पे आके मिलने की कोशिश करिए ना, मिल के आपको भी अच्छा महसूस होगा, और अच्छा भी नहीं फिर आपको लगेगा नहीं और भी चीजें हैं, जानकारी होगी, तो कभी भी अगर आप आए इधर बीबीडी साइड में तो जरूर मेरे से मिलने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए ना, ओके बाय।